ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 83वीं महाशिवरात्रि मना रहा है। इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो। आज मंदिरों में भक्त जागरण भी करेंगे, व्रत भी रखेंगे, परमात्मा से मिलन का आह्वान भी करेंगे। लेकिन यदि परमात्मा शिव का संपूर्ण ज्ञान ही ना हो तो भला मिलन कैसे होगा। हमें पता ही ना हो वो कौन है और वे हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। हम आपको उनका सत्य ज्ञान देना चाहते हैं। वे सत्यम शिवम सुंदरम हैं, इस सृष्टि के बीज हैं, निराकार हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हैं। उनका कोई देहधारी स्वरूप नहीं है। जिस महादेव शंकर को हम दिखाते हैं वे महादेव हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का भी रचने वाला निराकार शिव है। हम गाते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। बिल्कुल स्पष्ट है, शंकर को देवता और शिव को परमात्मा कहा गया है, तो अवश्य दोनों अलग अलग हैं। हम शिव की यादगार में शिवरात्रि मना रहे हैं। वे ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हैं। उनका ही बड़ा आकार शिवलिंग बनाया गया है, जिसको भक्त शिव की पिंडी भी कहते हैं। शिव हमारे परम पिता हैं, हमारे परम शिक्षक हैं, हमारे परम सद्गुरु हैं। वे आते हैं। अगर वे ना आते होते तो हम उनका आह्वान क्यों करते, हम उनसे मिलने के लिए जागरण क्यों करते। वे ज्ञान के सागर हैं, आएंगे तो क्या करेंगे, सत्य ज्ञान देंगे। अब वे आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं। उन्हें 83 वर्ष हो गए हैं अपना दिव्य कार्य करते हुए, और लाखों लाखों मनुष्य आत्माओं ने उनसे मिलन करके सत्य ज्ञान प्राप्त किया है। शिव हमारे परम पिता हैं, आत्माओं के पिता हैं। वो ज्योति स्वरूप, हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप। हमें स्वीकार करना है वो हमारे परम पिता हैं, अर्थात वो हमारे हैं, हम उनके बच्चे हैं। मैं सभी भक्तों को एक चिंतन देना चाहता हूँ। आप उनके भक्त बने रहना अच्छा समझेंगे या उनके बच्चे बनना चाहेंगे। भक्ति करते आए, मांगते आए, मांगना भी नहीं आता था, क्या मांगे भगवान से, थोड़ा थोड़ा मांगते आए। अब यदि उनके बच्चे बन जाएं तो जो कुछ उनके पास है वो सब हमारा नहीं हो जाएगा। विचार करो और अपना नाता अपने परम पिता से जोड़ो। वो स्वयं इस समय आकर राजयोग सिखा रहे हैं कि मुझसे अपना नाता कैसे जोड़ो, मेरे स्वरूप पर अपनी बुद्धि को कैसे स्थिर करो। मैं ब्रह्मलोक का वासी हूँ, मैं सब जगह नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऊपर वाला कहते हैं, उंगली ऊपर को करते हैं। वहीं मेरे से अपना बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाएंगे। तुम आज व्रत भी रख रहे हो, सब भक्त व्रत रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे मन के विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन आज के इस हीरे तुल्य पर्व पर मैं आप सभी को कहूंगा, कुछ बुराइयों का व्रत ले लो, बुराइयों को छोड़ने का व्रत ले लो। अगर हम भगवान की भक्ति भी करते रहे, फूल भी चढ़ाते रहे, जल दूध भी चढ़ाते रहे, लेकिन हमारे मन में नफरत रही, ईर्ष्या द्वेष रही, मनोविकार रहे, तो सच्चा प्यार भगवान से होगा ही नहीं। और आप सबको स्पष्ट रूप से जानकारी हो, ऐसी भक्ति को शिव स्वीकार नहीं करते।
हम शिव के बच्चे हैं, हमें वही सद्गुण जीवन में धारण करने हैं जो हमारे परम पिता में हैं। तब हमारा सच्चा प्यार उस तक पहुंचेगा, हम सच्ची शिवरात्रि मना सकेंगे। आज आप शिव पर फूल पत्ती भी चढ़ाएंगे, उनके साथ यदि कोई अपनी कमी भी चढ़ा दें, कोई अपनी बुराई भी अर्पित कर दें, तो आपका शिव बाबा आप पर बहुत प्रसन्न हो जाएगा। कई भक्त सारी रात आज जागरण करेंगे, क्योंकि प्रसिद्ध है कि शिव आते हैं। लेकिन सोचो, यदि आप भांग के नशे में मस्त होंगे तो आए हुए शिव को कैसे पहचानेंगे? सचमुच आपको ये रहस्य जानना चाहिए। महादेव भांग धतूरा नहीं पीते थे, उन्हें ईश्वरीय नशा था। ईश्वरीय नशे को भक्तों ने भांग के रूप में स्वीकार कर लिया है, ये नहीं है। तो आज आप जागरण करेंगे। मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, शिव तो इस धरा पर आ चुके हैं, क्योंकि उनका अवतरण रात के समय होता था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। क्योंकि रात मनोविकारों की रात, भयानक रात हो गई है, तो शिव आकर हम सभी को जगा रहे हैं। आप भी जग जाइए। वे याद दिला रहे हैं, तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे सपूत बच्चे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आप सभी को ये खुशखबरी हम बताना चाहते हैं कि 83 वर्ष हो गए शिव को इस धरा पर अपना दिव्य कार्य करते हुए। वो अपनी महान आत्माओं से मिलन कर रहे हैं, अपने जन्म जन्म के भक्तों को उनकी भक्ति का फल दे रहे हैं। हम आपका भी आह्वान कर रहे हैं, आइए अपने परम पिता से, अपने आराध्य से प्यार भरा मिलन मनाइए।